गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट। ग्रीक दार्शनिकों की महत्वपूर्ण देन क्या है? व्यक्ति कुछ नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ है। और आधुनिक राज्य के कार्य के 4 शब्द क्या हैं? तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। ग्रीक दार्शनिकों की महत्वपूर्ण देन क्या है? राज्य। पोलिस राज्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ग्रीक दार्शनिकों ने। और राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह इस कथन के विचारक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है मित्रों? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और राजनीति विज्ञान को पितामह के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। राजनीति को विज्ञान के रूप में स्थापित किया और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया, इसलिए इनको अरस्तु या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। व्यक्ति कुछ नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ है, यह कथन है हिटलर का। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति कुछ नहीं, राष्ट्र ही सब कुछ है, सर्वाधिकारवादी विचार। अब उसमें आ जाएगा हिटलर, तो आप हिटलर लिखेंगे। राज अपने आप में सब में साथ एक कथन है हीगल का। आगे देखिएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस बात से संबंधित है? व्यक्तिवाद से। आगे देखिएगा, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अराजकतावादी। और आधुनिक राज्य के कार्य के 4 शब्द क्या हैं? तो व्यवस्था है, सुरक्षा है, संरक्षण है और विकास है। और विभक्त करने वाले विचारक माइकाइबर हैं। यानी राज्य, आधुनिक राज्य के कार्यों को 4 शब्दों में विभाजित किसने किया? तो माइकाइबर ने। आधुनिक राज्य को कार्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया। अपराधियों को सजा देने का कार्य किस वर्ग में आता है? पुलिस राज्य में आता है। वह कौन सा कार्य है जो राज्य को निर्वाह कराता है? प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था कल्याण। आगे देखेगा, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है, यह कथन है अब्राहम का। आधुनिक राज्य किस प्रकार का राज्य कहलाता है? कल्याणकारी राज्य। कौन सा सिद्धांत लासेज फेयर के नाम से संबंधित है? व्यक्तिवाद से। व्यक्तिवादी सिद्धांत को किस भाषा में लासेज फेयर कहा जाता है? फ्रेंच भाषा में। आगे देखिएगा, राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत के साथ किसका संबंध है? J.S. मिल। और इनकी पुस्तक का नाम है ऑन हिज लिबर्टी। ऑन हिज लिबर्टी में इन्होंने किस चीज़ की चर्चा की है? तो पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी विथ सम रिस्ट्रिक्शन एंड निगेटिव लिबर्टी नो रिस्ट्रिक्शन। यानी कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, सकारात्मक स्वतंत्रता वही कहला जाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का कोई अभाव नहीं होने, यानी आप सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं। किसी को मारने पीटने में स्वतंत्र, राज आपका कुछ नहीं करेगा क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और पॉजिटिव में आपके ऊपर कुछ मर्यादित कानूनों का बंधन होगा जो आपके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर को किस प्रकार का व्यक्तिवादी कहा जाता था? उग्र व्यक्तिवादी। आगे देखिए, व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण तथा स्वतंत्र छोड़ने के पक्षधर थे क्योंकि वह बुद्धि संपन्न और अपने हितों को भली भांति समझता था। आगे, व्यक्तिवाद का ह्रास कब से शुरू हो गया? 1880 के पश्चात। और इसका व्यक्तिवाद की समाप्ति पर किसने अपना स्थान ले लिया? तो आदर्शवाद। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? तो 20वीं सदी के आरंभ में। महान समाज कीटेड नामक पुस्तक के लेखक हैं मित्रों ग्राहम वलास। आगे, द ग्रेट इल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं नॉर्मन एंजल। आगे देखिएगा, नया राज्य न्यू स्टेट के लेखक हैं मिस फॉलेट। और स्टेट शब्द की सबसे प्रथम बार उपयोग करते हैं तो मैकियावली स्टेट इन्होंने लिखा, इटावली लेखक थे। आगे, राज्य का मुख्य ध्येय अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये कथन है उपयोगितावादी विचारक जेरमी बेंथम का। और जेरमी बेंथम के शिष्य का नाम आप बताइए कमेंट करके। आगे, समाजवाद किस शब्द से बना है? तो सोशियस से बना है। समाजवाद शब्द का अर्थ होता है समाज। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए हैं रॉबर्ट ओवन ने। सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर मेंस गार्जियन। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।